Hello, dear students. Do a little more each day than you think you possibly can. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में स्ट्रक्चर्स में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी लाइक स्ट्रक्चर का हैंडलिंग थ्रू पॉइंटर्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा लाइफ साइकिल ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, हाउ टू गो ऑन डिक्लेयरिंग द प्रोटोटाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, how to initialize its values or members, and then how to use them, right? अभी can we handle them with the help of pointer? ये इंटरेस्टिंग चीज को इस सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स मूव इनटू द हैंडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स थ्रू पॉइंटर्स। सो वी नो ऑलरेडी हाउ टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप, उसका वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल दैट आई वांट टू गो विथ, लेट अस से स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एंड इसके अंदर मुझे तीन मेंबर्स को रखना है। वन इज ऑफ टाइप कैरेक्टर, आई गो विथ जेंडर। नेक्स्ट वन इज लेट अस से इंटीजर, आई गो विथ रोल नंबर, and the next one is let us say float marks, right? Okay, and then I'll be ending this with what? Semicolon. And we know that this is a structure prototype declaration, right? And there are three members, and we know that structure is a collection of heterogeneous elements. So मैंने character type का gender, integer type का roll number and float type के marks रखे हैं, and collectively we call these entities as what? Members, right? Okay, now let us see how we can go on declaring its variable, right? So we know that इसका अगर variable declare करना है तो हम लोग लिखते हैं struct student and let us say s1, right? Okay, s1 is a variable name, so s1 is a variable of type struct student, right? And then हम लोगों को अगर member तक पहुंचना है तो कैसे करते हैं हम लोग? s1 dot gender is equal to let us say m, and then we have written s1 dot roll number is equal to let us say 7, and then we have seen s1 dot marks is equal to let us say 87.5, right? Okay, this is how we can use s1 variable to deal with members, right? And the operator वहां पे use किया, that is a dot operator known as structure member access operator, right? So अभी हमको ये सोचना है, कैन वी गो ऑन हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डेटा स्ट्रक्चर के स्टडी में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, राइट? ओके, सो लेट अस टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल। सो इफ आई वांट टू यूज अ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर, पॉइंटर का थोड़ा फंडामेंटल जानने की कोशिश करते हैं। सो आई विल गो विद इंटीजर a इज इक्वल टू 5, एंड वी नो दैट this variable a is holding the value as 5, and ये किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर है, right? So I'm writing it 100, and this is what value, and this particular entity I know that is what address, right? And इस वेरिएबल का एड्रेस को अगर मुझे होल्ड करना है तो आई एम इन नीड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स नोन एज पॉइंटर। तो इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं? सो वी गो विद इंटीजर स्टार IPTR, रीडिंग ध्यान से सुनना है। IPTR is a variable of type integer pointer capable of holding address of another integer variable into it. So मैं IPTR के अंदर, यहाँ पे IPTR के अंदर हम लोग रख सकते हैं एड्रेस ऑफ A. So in that case IPTR is equal to holding what? 100 as its value, because ये पॉइंटर होने की वजह से ये किसी और का एड्रेस को होल्ड कर सकता है, एंड एज इट इज अ वेरिएबल इट विल बी आल्सो ऑन सम ऑफ द एड्रेस, राइट? ओके, सो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर किसी और चीज का क्या है? एड्रेस है, राइट? एंड फिर एड्रेस के थ्रू उसको हम लोगों को हैंडल करना है। सो ऐसा जैसे हम लोग इंटीजर के साथ कर सकते हैं, कैन वी डू इट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर्स आल्सो? उसको हम लोग देखते हैं, राइट? सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट, and here we'll go with,
अभी स्ट्रक्चर का पॉइंटर मुझे डिक्लेयर करना है, तो इस केस में कैसे करेंगे? हाँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार SPTR, राइट? ओके, ऐसा नाम दिया है। सो रीडिंग कैसे करेंगे? इसको रीड कैसे किया था? इंटीजर स्टार IPTR। IPTR इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर पॉइंटर, वही लाइन। SPTR इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट पॉइंटर। IPTR is capable of holding address of another integer variable. SPTR is going to hold address of another struct student variable, right? Okay, so इस केस में अपने पास structure student है क्या? Yes, इस केस में अपने पास structure student कौन से नाम से है? S1। तो यहाँ पे हम लोग अभी हैंडल कैसे करेंगे? SPTR is equal to address of S1। तो ये वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर का पॉइंटर लिया, राइट? ओके, अभी जैसे S1 से जेंडर, रोल नंबर एंड मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, वैसे हम लोग SPTR से वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली यस। एंड उसके लिए हमको चाहिए एक वेरी स्पेशल ऑपरेटर, ध्यान से देखना है, एंड दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। SPTR हाइफन ग्रेटर देन का सिंबल, एंड जनरली दिस इज नोन एज एरो ऑपरेटर, राइट? अगर आपको पॉइंटर से स्ट्रक्चर के मेंबर तक पहुंचना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉट ऑपरेटर यू सपोज टू यूज व्हाट? एरो ऑपरेटर, राइट? सो SPTR, फिर यहाँ पे लिखेंगे जेंडर, राइट? ओके, एंड देन वी कैन गो विद SPTR एरो ऑपरेटर एंड व्हाट? roll number, right? Okay, and next one is SPTR arrow operator, and we go with what? Marks. This is how we can reach to the structure members through what? Pointer. Genuine difference है, अगर वेरिएबल से मेंबर तक पहुंचना है यूज डॉट ऑपरेटर, अगर पॉइंटर से मेंबर तक पहुंचना है यूज एरो ऑपरेटर। एंड ये बहुत जगह पे यूज होने वाला है when you are implementing data structure through C and C++, right? So a very versatile and important aspect to see कि वेरिएबल के साथ मेंबर तक कैसे पहुंचेंगे एंड पॉइंटर के साथ मेंबर्स तक कैसे पहुंचेंगे, राइट? ऑपरेटर में डिफरेंस है, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर, यहाँ पे एरो ऑपरेटर, राइट? सो तुरंत प्रोग्रामिंग में चलते हैं चेक करने के लिए कि कैन वी हैंडल द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? Pointer, and that will give you 100% crystal clearance about how to use the pointers with respect to structures. So I'm back into the Turbo C, and यहाँ पे चलते हैं form.c में, इसको सेव एज करेंगे, लेट अस से demo31.c, right? Okay, and यहाँ पे what I'll do is, let's go on declaring structure prototype first. So we'll go on declaring it globally like struct student क्लोजिंग के बाद सेमीकोलन, एंड यहाँ पे लेट अस से कैरेक्टर जेंडर, देन आई विल गो विद इंटीजर रोल नंबर फॉलोड बाय फ्लोट मार्क्स, राइट? ओके, एंड अभी इसका एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दिस, राइट? सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 रीडिंग है, बहुत क्लीन एंड क्लियर। S1 इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट, राइट? अभी उसको यूज करके उसके मेंबर तक पहुंचना है, कैसे चलना है देखो। सो S1 डॉट जेंडर इज इक्वल टू लेट्स से M, राइट? ओके, S1 डॉट roll number is equal to let us say 7, and S1 dot marks is equal to let's say 87.5, right? Okay, अभी चेक करते हैं कि सही में ये इनिशियलाइजेशन हुआ है या नहीं by using this S1, right? So यहाँ पे student details are, right? Okay, and यहाँ पे करते हैं printf and gender is equal to %C, and %C will get replaced with S1 dot gender, right? Okay, यहाँ पे और एक चीज, and here we'll go with roll number, and यहाँ पे we'll go with %D, right? Print it in what? Digit format, S1 dot roll number,
and followed by that, let's go on printing marks and percent f, right? Okay, and s1 dot marks, right? Let's go on saving this, asking it to the compiler. Compiler is happy. Let's run the code and check out, like, gender is M, roll number is 7 and marks is 87.5, right? Okay, perfectly working. अभी हम लोग जानने जा रहे हैं कि हम लोग इसी स्ट्रक्चर को पॉइंटर के साथ हैंडल कर पाएंगे या नहीं. यस, एंड फॉर दैट पर्पस आई नीड अ पॉइंटर डिक्लेरेशन. ध्यान से देखना है कैसे कर रहा हूं. सो दैट विल बी स्ट्रक्ट स्टूडेंट, पॉइंटर के लिए स्टार, उसका नाम ले रहा हूं SPTR, राइट? सो SPTR इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट पॉइंटर. सेकंड लाइन, केपेबल ऑफ होल्डिंग एड्रेस ऑफ अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल. पॉइंटर हमेशा रीड करेंगे दो लाइन के साथ. एक पहला, वो कौन से टाइप का वेरिएबल है? SPTR इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट पॉइंटर. सेकंड लाइन, केपेबल ऑफ होल्डिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट, राइट? सो ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एड्रेस को होल्ड करेगा, राइट? एंड अभी स्ट्रक्चर स्टूडेंट अपना कहाँ पे है? S1 में है. इसके एड्रेस को रखेंगे किसमें? SPTR में. सो बहुत ध्यान से देखना है ये कैसे कर रहे हैं. So SPTR is equal to address of what? S1. And abhi, instead of printing all these values with S1, what we are going to print it, we'll be printing it with the help of what? SPTR, right? Okay. So yahan pe I'll go with student details through what? Pointers. Right. Check karte hain. And just to save some time, what I'm going to do is इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, राइट? ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग S1 नाउ, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज, मुझे SPTR यूज करना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे SPTR यूज करेंगे, राइट? ओके, हाँ, डेफिनेटली थियोरेटिकल एस्पेक्ट में हमने देखा कि SPTR पॉइंटर जब स्ट्रक्चर के साथ यूज करेंगे तो मेंबर तक पहुंचने के लिए एरो यूज करना है, राइट? पहले चेक करते हैं by asking it to the compiler. Compiler is not happy with this. Please see, right? Okay. Structure required left side as dot or star dot, right? Okay. So यहाँ पे what we'll need is, अगर आपको पॉइंटर के साथ उसके मेंबर तक पहुंचना है, you are in need of which operator? Arrow operator. And it's a combination of two keys. पहला हाइफन followed by greater than का symbol, right? Okay. Next to that, यहाँ पे भी रखेंगे SPTR arrow operator and यहाँ पे SPTR arrow operator, right? सेव करते हैं. Compiler is happy and when I run this, I'll be able to see the same values getting printed with the help of what? Pointers. And यहाँ पे बहुत clear cut idea about how to reach to the members with the help of pointer. And this is how we can go on using pointers to handle and manage what? Structures, right? जैसे इसको डिस्प्ले के लिए यूज किया है, वैसे इसके वैल्यूज को चेंज करने के लिए भी आप पॉइंटर्स को यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो विद दिस एज, ध्यान से देखना है, SPTR एरो ऑपरेटर एंड जेंडर. यहां पे अभी मैं जेंडर का वैल्यू F कर रहा हूं जो पहले से पहले M था, राइट? ओके, एंड फिर व्हाट विल डू इज, ये चीज वापस प्रिंट करेंगे, राइट? ओके, एंड यहां पे कर रहा हूं डिटेल्स थ्रू पॉइंटर्स आफ्टर मॉडिफिकेशन, राइट? So can we use a pointer to go on making some changes into the structure members, right? Okay, वो भी यहाँ पे clear हो जाएगा. So let's save it, ask it to the compiler. Compiler is happy with the code and let's run this and check out, right? पहले इसका gender M हम लोगों ने initialize किया था. Now through the pointer I am able to make the changes into the members also. So this is a very simplest and genuine way to look into how you can handle and manage what structures with the help of pointers, right? So that's it for this. आपके मशीन के ऊपर जरूर ये कोड करके देखना है. If some errors, take a photograph, send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolutions very immediately, right? So that's it for this. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.